आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और यह 11th क्लास का बायोलॉजी है और 11th क्लास का बायोलॉजी में यह लेसन 2 है। लेसन 2 जीव जगत का वर्गीकरण है। हम लोग पढ़ रहे थे, जो लोग पहला वीडियो नहीं देखें आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग लेसन 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं मोनेरा जगत को। ठीक है, हम लोग जैसे जानते हैं कि जीव को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना, एनिमेलिया और प्लांटी। ये 5 वर्गों में जीवों को बांटा गया है। तो आज हम लोग उसमें सबसे पहला जो वर्गीकरण का जो है मोनेरा है, मोनेरा को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मोनेरा देखिए क्या है, मोनेरा जगत, ठीक है, मोनेरा किंगडम को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कहते हैं सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड मोनेरा। आपसे कोई पूछेगा कि मोनेरा किसको कहते हैं, तो आप इंग्लिश में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड मोनेरा, या हिंदी में आप इसको सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के समूह को हम मोनेरा कहते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। जितना भी सूक्ष्म जीव है सबसे ज़्यादा संख्या में अगर आपसे कोई पूछेगा तो सबसे ज़्यादा संख्या में कौन होता है, तो मोनेरा, दैट मीन्स बैक्टीरिया। ठीक है, ये लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, ये लगभग सभी जगह पाए जाते हैं ना। इसीलिए बैक्टीरिया को जो है ना ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है, सभी जगह ये पाए जाते हैं। ये गर्म जल के झरने, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव का रहना मुश्किल होता है, ये वहाँ भी पाए जाते हैं। अब सोचिए, ठीक ना, जहाँ दूसरा जीव का रहना मुश्किल होता है, जहाँ दूसरा जीव नहीं रह पाते, वहाँ पर भी कौन रह जाता है? बैक्टीरिया रह जाता है। तो आप देखिए कि आपको पूछेगा कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। इसीलिए लिखिए, ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव का रहना मुश्किल होता है, ये वहाँ भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। कई बैक्टीरिया जो है किसी अन्य जीवों के, है ना, भीतर या उन पर अपना गुजर बसर करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। आपसे पूछेगा कि बैक्टीरिया को कितने समूहों में बांटा गया है, तो आपको आसानी से बता देना है कि बैक्टीरिया को 4 समूहों में बांटा गया है और उनके आकार के आधार पर। ठीक है, जो बैक्टीरिया गोलाकार होता है उसको कोकस कहते हैं। एक बैक्टीरिया रहेगा तो कोकस कहेंगे। चूँकि बैक्टीरिया एक से अधिक होता है इसलिए उसका बहुवचन कोकाई कहा जाता है। इसको, है ना, ये प्लुरल है। ठीक है, कोकस का प्लुरल कोकाई। ठीक है, तो बैक्टीरिया जब एक रहेगा तो उसको कोकस कहेंगे, गोलाकार बैक्टीरिया को कोकस, और छाराकार बैक्टीरिया को बेसिलस, और छाराकार बैक्टीरिया जब अधिक संख्या में होता है बेसिलाई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बेसिलाई कहते हैं। कॉमा आकार को, है ना, विब्रियम कहा जाता है। एक बैक्टीरिया को विब्रियम कहते हैं, एक से अधिक बैक्टीरिया को विब्रिया, है ना, क्या कहते हैं? विब्रिया, है ना, सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिल का आकार का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एस्पायरिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पायरिलम कहते हैं। और अधिक संख्या में रहता है एस्पायरिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्पायरिला कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि बैक्टीरिया मोनेरा किसको कहते हैं। तो सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया के समूह को मोनेरा कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको बैक्टीरिया के बारे में कुछ विशिष्ट बात बता रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, है ना, आगे देखिए आप लोग। वैसे तो संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। वैसे तो बैक्टीरिया जो है, ठीक है, देखने में सरल प्रतीत होते हैं, देखिएगा तो लगेगा कि एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, लेकिन इसका जो है व्यवहार बिल्कुल ही जटिल होता है। ठीक है, उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत विविधता पाई जाती है। बहुत क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ठीक ना, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। ठीक है, और ये देखिए कैसे होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे आपको हम बता रहे हैं।
देखिए ध्यान दीजिए, आद्य बैक्टीरिया पढ़ा रहे हैं। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र जिसको हेलोफी कहा जाता है, गर्म झरने जिसको थर्मोएसिडोफिलस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थर्मोएसिडोफिलस कहा जाता है, एवं कच्छ क्षेत्र जिसको मेथोनोजेन कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथोनोजेन कहते हैं, में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। आप जान लीजिए कि वो प्रतिकूल अवस्था में बैक्टीरिया क्यों जीवित रहता है, ठीक है, सभी जगह बैक्टीरिया क्यों पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया आद्य बैक्टीरिया हो तो या अन्य बैक्टीरिया कोई बैक्टीरिया हो कि कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। मेथोनोजेन अनेक रूमिनेट पशुओं, रूमिनेट पशु जैसे गाय भैंस के रूमेन में है ना, आंत में रूमेन पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, मेथोनोजेन अनेक रूमिनेट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं ना मेथोनोजेन, तथा इनके गोबर से मीथेन जो कि जैव गैस है उसका उत्पादन होता है। कौन सा गैस का, मीथेन गैस का उत्पादन होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आपको इससे आगे फिर बता रहे हैं। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि बैक्टीरिया हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, ठीक है। आपको यह जानना है कि बैक्टीरिया जो है हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है, दोनों चीज़ है बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुश्मन है, दोस्त भी है और दुश्मन भी है। हम आपको कुछ पॉइंट लिखे हैं बोर्ड पर, हम आपको बता रहे हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से हमारा दोस्त है और किस तरह से हमारा दुश्मन है, ठीक है। बैक्टीरिया हमारा दोस्त और दुश्मन, तो दोस्त कैसे, फ्रेंड कैसे, देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना। जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है इसको ठीक से समझना है। जब हमारे किसान बंधु जो है ना खेत में फसल लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक रबी और एक खरीफ फसल के बीच में, ठीक है, यानी इसको इस तरह से कह सकते हैं, दो खाद्य फसलों के बीच में जो है, ठीक है, बीच के समय में क्या करते हैं, दलहन का पौधा लगाते हैं, जैसे मूंग मटर ये सब का पौधा लगा देते हैं। तो दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ये क्या करता है, खेतों में नाइट्रोजन को स्थिर रखता है, ठीक है। नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिर रखता है, जिससे कि फसल जो है हरा भरा नज़र आता है। तो ये राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम करता है। और ठीक उसी तरह से दूध से दही बनाने में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दही बनाने में हमारा मदद करता है, ठीक है। आप जब दही खाते हैं तो दही को कौन बनाता है, दही, दूध से दही का निर्माण कौन करता है, अपना लोग कहते हैं कि हमारी मम्मी जोरन दे देती है। जोरन में क्या है, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया है, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस नाम का उसमें बैक्टीरिया बैठा हुआ है। शराब के निर्माण में भी बैक्टीरिया क्या करता है, अंगूर को सराने के लिए भी बैक्टीरिया का उपयोग होता है। डायरी प्रोजेक्ट में बैक्टीरिया का उपयोग होता है। और जूट को तैयार करने में, जूट पटवा उटवा जिसको अपना लोग कहते हैं, तो उसमें क्या करता है, खेत में जब भी पटवा को काटता है, किसान लोग काटते हैं, ठीक है, तभी, और जब उसको छुड़ा करके लाता है जूट, सन को देखिए, उसका रंग रूप देखिए, उसका दोनों में अंतर है। अगर आप उसको पानी में फूलने के लिए नहीं देंगे, पानी में नहीं डुबाएंगे नदी में, तो क्या उस तरह से उसका वाइट कलर हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जूट को तैयार करने में। अब इसके बाद ये हुआ आपको 5 पॉइंट हुआ फ्रेंड, और भी बहुत सारा है हमारा दोस्त है बैक्टीरिया, इतना ही नहीं, ठीक है। अब इनेमी देखिए, दुश्मन कैसे है बैक्टीरिया, दुश्मन भी बहुत भयंकर है। भोजन या फलों को सराने में, भोजन या फलों को सराने में भी बैक्टीरिया क्या है, माहिर है, ठीक है। अगर आप भोजन बढ़िया से रख दिए हैं, ढक दिए, बासी हो गया, तो उसमें बैक्टीरिया आकर बैठ गया। रोगाणुजनक के रूप में, किसके रूप में, रोगाणुजनक के रूप में। देखिए बहुत सारा बीमारी है, जैसे कि हैजा है, ठीक है, हैजा, ठीक है, टिटनस, हैजा हो गया, टेटनस हो गया, बहुत भयंकर बीमारी सब, ठीक है। साइट्रस, एक बीमारी है इसका नाम है साइट्रस, ठीक है। और इसके बाद जो है कि एक बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, टाइफाइड, कैंकर, ये सारा रोग जो है, ये सारा रोग ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया एक तरह से हमारा दोस्त भी है और जितना दोस्त है उतना दुश्मन भी है, ठीक है। भोजन या फलों को सराने में या फिर
आपको रोगाणुजनक के रूप में कौन कौन बीमारी, देखिए बहुत सारा, ये तो टेटनस है जा, ये इसके लिए हम अलग से आपको वीडियो बना देंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन प्रमुख रोग होता है, उसमें कौन कौन बैक्टीरिया पाया जाता है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। कौन सा बीमारी में कौन बैक्टीरिया है वो भी आपको हम वीडियो बना करके दिखा देंगे। और इसमें इस तरह से भी इसका फ्रेंड वाला भी एक वीडियो बना देंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, दूध से दही के निर्माण में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, शराब के निर्माण में कौन सा, डायरी प्रोजेक्ट में कौन सा रहता है, और जूट को तैयार करने में कौन सा, इस तरह से और भी बहुत सारा है। तो आपको वो सारा दूसरा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। दुश्मन के रूप में भोजन या फलों को सराहने में, रोगाणुजनक के रूप में हैजा, टेटनस, साइट्रस, टाइफाइड, कैंकर, ये इत्यादि जितने भी हैं, ये सब जो है हमारे लिए क्या है, दुश्मन है, ठीक है। और नाइट्रोजनीकरण, है ना, और नाइट्रोजनीकरण, है ना। कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, खेत का जो है ना नाइट्रोजन को चाट जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फसल जिसके कारण चिड़चिड़ा हो जाता है, फसल लगता नहीं है, ठीक है। तो और नाइट्रोजनी, ठीक है, और नाइट्रोजनीकरण के रूप में ये सब जो है, ये बैक्टीरिया का क्या हो गया, ये हमारे लिए दुश्मन है, ये फ्रेंड है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको फिर हम आगे बता रहे हैं इन बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया में प्रजनन, बैक्टीरिया कैसे प्रजनन करता है, तो बैक्टीरिया में प्रजनन जो होता है ना, ये दोनों विधि से होता है, ठीक है। सेक्सुअल विधि से भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, समझे। बैक्टीरिया में दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन, क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन। तो बैक्टीरिया में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, ठीक है। आपको याद रखना होगा, आपको कोई पूछेगा कि बैक्टीरिया में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपको कहना है कि नहीं, दोनों होता है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। अब हम लोग पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में होता है वो बाइनरी फिजन पहला है, ठीक है। फिजन मतलब हम लोग जानते ही हैं, विखंडन होता है। बाइनरी मतलब द्वि, यानी द्वि विखंडन विधि से होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बीजाणु निर्माण के द्वारा कहते हैं, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। ये दो प्रकार से बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन ये मुख्य रूप से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसको हम लोग जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ठीक है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी इसको कहते हैं। तो इसमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ट्रांसडक्शन होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, समझे, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन होता है। और इसके बाद, ठीक है, सेक्स डक्शन भी एक होता है, ठीक है। क्या होता है, सेक्स डक्शन, सेक्स डक्शन जिसको हम लोग कंजुगेशन भी कहते हैं, CONJUGATION, कंजुगेशन, ठीक है। ये आप लोग समझ गए कि बैक्टीरिया में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बैक्टीरिया जो है कि बहुत ही सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म जीव है, जानते हैं इसमें बाइनरी फिजन के द्वारा जब इसमें विखंडन विधि के द्वारा जो होता है, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है। बहुत ही फास्ट रेट में इसमें
प्रजनन होता रहता है बहुत ही फास्ट रेट में। ऐसा नहीं है कि स्लो रेट में, ठीक है, समझे ना, बहुत फास्ट रेट में क्या होता है बैक्टीरिया सब प्रजनन करता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसा भी है जो कि स्लो रेट में भी करता है, लेकिन प्रायः जो है बैक्टीरिया फास्ट रेट में ही करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा और आगे देखना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ डबल स्टार दिए हैं, इसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, डबल स्टार, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं, माइकोप्लाज्मा एक जीवधारी है, कैसा जीवधारी है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, जो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगाणुजनक होते हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और किसके लिए, पादपों के लिए रोगाणुजनक होते हैं। ये रोग करते हैं ना, ये डिजीज को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद अगला जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वहीं पर बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।